बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबके लिए दुआ है, अपने लिए भी, कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, अच्छी से तुलसी साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं बना रही थी हलीम, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद है ना, मैं यहाँ पर सब चीज़ें जो है ना अभी निकाल रही हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है गेहूँ, 1 पाव लिया है मैंने जो, और ये जो कप है ना, जो चाय वाला कप होता है आप वो ले लें। आधा आधा कप मैंने जो है इसके अंदर दालें डालूँगी मैं। अच्छा, चने की दाल जो है वो मैंने 1 कप ली है। बाकी जो मसूर की दालें, मूंग की दालें, माश की दालें, वो मैं आधा आधा कप लूँगी। और इसके अंदर हम चावल भी डालेंगे। इन सबको हम भीन लेंगे, इसके बाद भिगो दूँगी। फिर मैं अभी इसके बाद मैं सोती हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। इसके बाद मैं उठूँगी ना, फिर मैं तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तब मैं जो है हलीम जो है ना मैं चढ़ा दूँगी। तो ये कि अच्छा टाइम मिल जाएगा इनको भीगने का, और दालें भी फूल जाएंगी, गेहूँ और जौ भी फूल जाएंगे। और आज जो है मैं ये सब कुछ काम करने के बाद हम लोग जो है ना सूरह यासीन पढ़ेंगे। और जो फ़लस्तीन के मुसलमान जो शहीद हुए हैं उनको भी, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। तो बस यही है कि पूरे मुल्क में जो है तमाम जो भी मुसलमान हैं उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और अल्लाह पाक जो है अपने ज़ुमान में रखे। बस ज़िंदगी तो आजमाइश का नाम है, मगर हमें भी जो है इनका जो है ना हमें साथ देना चाहिए। और यकीन करें, भले हमने देखा नहीं है या कुछ भी, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर मैं जो है ना ज़्यादा मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना फिर मेरी तबीयत अजीब सी जाती है। तो मुझे अम्बर ने दिखाया था मोबाइल में, और जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, बस मैंने 1 2 वीडियो देखी तो बस मैं तो हालत मेरी बुरी हो गई। मुझसे नहीं देखी जाती ऐसी चीज़ें, और इतना मुझे बस रोना रोना आ रहा था ना कि बस क्या बताया जाए। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक बस जो है हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हम पर जो है अपना रहम व करम फरमाए। तो हम खैर उनके लिए तो हम जो है ऐसा कुछ कर नहीं सकते। लाज़िमत है हमारी आवाज़ हर कोई दबा देगा। तो अल्लाह पाक ही जो है ना वही हमारा साथ देने वाला है। मगर ये है कि हम उन जो जुल्म कर रहे हैं उनकी चीज़ों को बायकाट कर सकते हैं जितना हद तक हो सकता है। वैसे हर चीज़ पे तो हम बायकाट नहीं कर सकते, तमाम चीज़ें जो है उन्हीं की ज़्यादातर भरी हुई हैं। मगर ये है कि कुछ जो हमारे इख्तियार में हम वो तो कर सकते हैं ना। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, ज़रूर बताइएगा। और बस यो मैं ज़्यादातर जो वीडियो में मैंने जो देखा है ना, ज़्यादातर मैंने बच्चों को ही देखा है। तो मेरी समझ में नहीं आता इतने बच्चे क्यों ज़ख्मी या शहीद होते हैं। और एक तो बड़ी डेंजर मैंने वीडियो देखी थी जिसमें एक आदमी जो है ना ज़िंदा जल रहा था, और मैं जो है ना उसकी तकलीफ़ देख के मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे बस मुझे जो है ना पूरे जिस्म में मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो गए थे। तो बस एक इंसानियत होती है इंसान के अंदर। और हाँ, हमें जो है ना बस ये नहीं है कि चुप होके बैठ जाए, हमें भी साथ देना चाहिए और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर आज कुछ मीठा बनाऊँगी, ज़ाफ़रानी मीठा बनाऊँगी ज़र्दा, और यहाँ पे मैं हलीम बना रही हूँ। तो महल्ले से अगर किसी को बुलाओ या और किसी को बुलाओ ना, तो बस ये होता है कि अगर हम इसको ज़ोहर के बाद बुलाते हैं तो वो इशा के बाद आ रहे होते हैं, इशा के बाद बोलो तो फिर 12-1 बजे आते हैं। तो पढ़ने में फिर ये होता है कि फिर जो इंतज़ार करना पड़ता है ना, तो फिर ऐसा मज़ा नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है मोहतर की तेज़ स्पीड है, अच्छा मतलब ये हाफिज़ कुरान है, और मैं भी जो है ना रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ती हूँ। तो हम लोग दोनों मिल के ना पढ़ लेंगे। 41 बार हम पढ़ेंगे सूरह मुज़म्मिल, और उसके बाद दुआ करेंगे। यहाँ पे जी मैंने गेहूँ और जो सारी दालें थी ना वो मैंने चढ़ा दी थी पानी डालकर। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ये जी है चिल्तन प्योर की दस्त वालों की है, टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर बहुत ही बेहतरीन हल्दी पाउडर है, और थोड़े से डालने से भी बहुत अच्छा कलर आता है। अच्छा, अगर किसी के हाथ पैर में दर्द हो रहा है या कोई खुदा न खास्ता कहीं गिर गया हो, चोट लगी है उसकी हड्डियों में, तो फ़ौरन आप दूध में जो है ना आधा चम्मच हल्दी डाल के ना गर्म दूध में, और आप उसको पिला दें तो खून जो है ना वो जमता नहीं है, और हड्डियों का दर्द जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। 2-3 दिन अमल करेंगे इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। मगर शर्त यह है कि हल्दी पाउडर जो है ना वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, नहीं असली होना चाहिए। ऐसा नहीं हो मिलावट वाला, तो फिर वो असर नहीं करता। यहाँ पे जी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये बड़ी अच्छा जार है, और इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी बारीक सुराख भी है और ये बड़ा सुराख भी है। अगर आपको ज़्यादा डालनी है तो आप इससे डाल सकते हैं, और इस तरह से ये और बड़ा सुराख है। तो ये इस तरह से बिल्कुल पैक रहता है, गिरने का कोई डर नहीं है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी जाएगा। हमेशा यही कहती हूँ, कम खाएं बेहतर खाएं, अच्छा खाएं, क्योंकि हमारी सेहत का मामला है। यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है,
और इसके अंदर बस मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक लहसुन, जो अभी मैंने पीसा है ना वो मैं डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ताकि गेहूँ जो है ना वो नीचे लगे नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद अब इसको चलाते रहेंगे, बस इसको देखना होता है। नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 चम्मच। तो ये डालकर और आधा ढक्कन ढककर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, बस इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे ना तो बहुत अच्छा सा गल जाएगा। और बस इसको जो है ना आराम से पकने दें। तो यहाँ पर ना रमज़ान के बाद डीप फ्रीज़र भी साफ़ नहीं हुआ था। वैसे बीच में हमने करा था, मगर ऐसा सब पूरा खाली करके नहीं किया था, तो मुझसे डीप फ्रीज़र साफ़ नहीं होता, क्योंकि पूरा जो है ना उसको झुक के साफ़ करना होता है। तो यहाँ पर मैं जो है ना तमाम सब्ज़ियाँ और सब कुछ जो है ना अलग अलग टोकरी में रख के और मैं सेट कर रही हूँ। और मोहतर से मैंने कहा तुम इसको ना कपड़े से साफ़ कर दो। तो हम दोनों मिल बैठ के ही ना बस काम कर लेते हैं, हम दोनों ही धोते हैं। यहाँ पर मोहतर है ना ये साफ़ करा, और यहाँ पर मैंने जो सारी सब्ज़ियाँ वगैरह थी ना वो अलग अलग करके रख दी। तो अभी हम जो है ना ये चीज़ें कर रहे हैं, इसमें भी टाइम लगता है। और जब सब चीज़ें हो जाती हैं ना तो फिर ये तो पता चल जाता है हरी मिर्ची कितनी है, टमाटर कितने हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो कितनी कितनी रखी हुई हैं। यहाँ पर हम इसको ना सेट करके रख रहे हैं। और ये कि मिल बांट के काम करने में बरकत भी होती है, अच्छा भी लगता है। मैं कभी भी मोहतर से नहीं बोलती, मोहतर तुम जो है ना ये काम तुम्हें करना है या वो काम करना है। मैं करने खड़ी हो गई थी तो फिर मोहतर आगे, मैंने कहा अच्छा ऐसा करो तुम यहाँ से कपड़े से साफ़ कर दो, मैं जो है ना सब्ज़ियाँ वगैरह सेट कर देती हूँ। तो इस तरह से होता है, मैं इसमें कोई हुक्म वगैरह नहीं चलाती। भाई करना है मर्ज़ी, अपना घर समझ के करो, नहीं करना है तो मैं खुद कर लेती हूँ। यहाँ पे ऊपर जो मैंने प्लास्टिक लगाई हुई थी ना, काफ़ी अरसा हो गया इसको हटाए हुए, तो फिर मैंने सोचा इसको हटा देती हूँ। कुछ साइडों से भी जो है ना ये फट गई थी। अच्छा ये था जिन लोगों के डीप फ्रीज़र है ना वो ज़रूर इस तरह से ना टैप से कोई भी रेक्सीन या प्लास्टिक लगा दिया करें। इससे होता है कि ऊपर जो है ना हम कोई चीज़ रखते हैं ना तो अंदर डैमेज नहीं होता, इसकी जो डीप फ्रीज़र के ऊपर के जो कवर है ना डैमेज नहीं होता। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि साइड से थोड़ा सा फट गया था ना, कोई चीज़ होती है ना जैसे अगर पानी गिर गया है कुछ हो गया तो वो अंदर जाके जम जाता है। तो यहाँ से जो है ना इसको हमने जो है डिश वाशर से साफ़ कर दिया। और ये शीट लेकर आई थी मैं, ये जो है ना ये 500 रुपये की मैं शीट लेकर आई। और इसे ना लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी, माशाल्लाह इतना अच्छा लगने लगा डीप फ्रीज़र। तो बाकी जो बचा ना वो मैंने साइड में भी लगा दिया। अब इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगी ना मैं तो एक और शीट लेकर आऊँगी तो आगे भी लगा दूँगी। तो कैसा लग रहा है आपको ये, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बस थोड़ी सा जो है थोड़ी सी बस ये ना एक होता है तवज्जो देनी पड़ती है। फिर ये है कि आपकी चीज़ें ना अच्छी लगती है, नई 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 सी लगती है, साफ़ हो जाती है। और ये देखें डीप फ्रीज़र के ऊपर ये चीज़ लग गई है। और अभी जो है ना बस काम करते करते हमें 2 से ढाई घंटे हो गए काम करते करते। तो यहाँ पे मैं जो है ना बार बार गेहूँ को दालों को भी देख रही थी। तो अभी मैं इसको हाथ से ना इस तरह से दबा के देखूँगी, गेहूँ का दाना अगर गल गया ना तो फिर हम इसको जो है ना पीस लेंगे। कि आप चाहें तो घुटने से इसको अच्छा सा मिक्स कर लें, या फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर है इससे कर लें। अगर वो नहीं है तो फिर जग में भी आप जो है उसमें कर सकते हैं। तो बस ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल बारीक नहीं हमें इसको मिक्स करना है, इतना बस थोड़ा सा दाना छोड़ देना है। यहाँ पे जी तकरीबन 1 किलो चिकन था, वो मैंने जो है ना उसका कौरमा बनाने के लिए रख दिया था। चिकन है ना तो ये बहुत जल्दी गल गया। और अभी जो है बस मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। यहाँ पे जो है ना हम इसकी हड्डियाँ और बोटियाँ अलग कर देंगे, ताकि किसी के खुदा ना खास्ता कोई छार भी जो है ना दांत में ना फंस जाए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इससे जो है ना इसको मिक्स कर रही हूँ। तो जी वो अभी जो है ना थोड़ा सा ऐसा होता है, इसकी घोटने में बड़ा टाइम लगता है। और मेरे तो ना हाथ में दर्द हो जाता है, तो इसकी घुटाई जो होती है ना वो मेन होती है। मगर आप इससे भी ना अच्छा से काम कर ले सकते हैं। ज़्यादा आप इसको नहीं पीसें, हल्का दाना रखें, बहुत ही बेहतरीन लोच वाला जो है ना वो हलीम बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जी दुनिया तो है चंद रोज़ा, लोग तो यहाँ आते हैं अपनी आजमाइशों में अपने घिरे रहते हैं। और मेरी दोस्त हैं मुझे मिली थी, वो दुबई में मिली थी, सीमा सुहेल। तो उनका है ना मेरे पास मैसेज आया था। और वो बड़ी आजमाइश में अभी चल रही है ना, आजकल इंडिया में रहती हैं वो, और दिल्ली की रहने वाली हैं। बहुत ही अच्छी नफीस, मैं कहती हूँ नाइस औरत है। आप भी उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनकी आजमाइश दूर कर दे। बस अचानक ही जो है बस कुछ ऐसे क्राइसिस में घिर गई। फिर ये उनकी इकलौती बेटी है, वो भी जो है ना उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। और बहुत ही छोटी एज है उनकी बेटी की। तो मुझसे यही कह रही थी कि मैं तो समझती थी जब हम स्कूल में है ना जाते थे ना पेपर देने के लिए, तो हम समझते शायद ये हमारा पेपर है।
और अब ख़त्म हो जाएंगे, मगर अब पता चल रहा है कि यहाँ पर तो कदम कदम पे बस इम्तिहान है और हम इम्तिहान दे जा रहे हैं और थके जा रहे हैं, मगर इम्तिहान ख़त्म नहीं हो रहा है। और वाकई ज़िंदगी जो है ना वो एक इम्तिहान ही है, एक आजमाइश का नाम है, हमेशा मैं यही कहती हूँ। यहाँ पे जी जो बोटियाँ थी ना उनको हमने हड्डियों से अलग कर दिया था। उसके बाद इसी को मैंने हैंड ब्लेंडर चला दिया ताकि रेशे अलग हो जाएं, और अब डाल करना इन दालों में और एक बार फिर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ज़िंदगी तो है ही आजमाइश का नाम। बाकी लोग जो है ना यहाँ पर आके वो ये शायद भूल जाते हैं कि हमें जो है ना दुनिया से नहीं जाना, या हमें यहाँ पर जो है हम हिसाब किताब करने के लिए अल्लाह पाक बैठा है। हम तो यहाँ पे सिर्फ अपने अमाल दुरुस्त करने के लिए ना यहाँ पर हैं। एक एक चीज़ का जो है ना हमसे हिसाब लिया जाएगा। जब कुरान पाक में है कि एक अगर सींग वाली बकरी ने अगर बग़ैर सींग वाली बकरी को मारा ना उसको, तो उस पर जुल्म हो गया, तो उसका भी जो है ना हिसाब किताब होगा और अल्लाह पाक उससे जो है ना हिसाब ज़रूर लेगा। तो कुरान की कोई बात अल्लाह ना करे कोई गलत तो नहीं हो सकती ना, हर बात उसकी बहुत सच्ची है। और हमारा ईमान है कि हमें मरने के बाद जो है ना अपना हिसाब किताब देना है। तो अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे जी हलीम जो मैंने इसको मिक्स कर लिया था ना, उसके बाद मैंने तकरीबन आधा पौन घंटा पकाया है लो फ्लेम में। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था इसके अंदर गर्म करके, और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है पुदीना, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, थोड़ी अदरक डाली। यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था वो डाला है। गरम मसाला डाला था मैंने आधा छोटा चम्मच, और इसके अंदर मैंने चाट मसाला भी डाला था। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4-5 जो है ना प्याज, वो मैंने ऑयल में इस तरह से ब्राउन कर ली। तो थोड़ी प्याज मैंने इसमें डाल दी थी, ऑयल मुझे ज़्यादा लग रहा था। वैसे ऑयल जो है ना हम लोग कम ही खाते हैं, ऑयल मैंने इसके जो है ना ज़्यादा लग रहा था तो फिर मैंने निकाल लिया एक्स्ट्रा। और इस गर्म ऑयल में जो है ना मैंने डाला है इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पे 2 छोटे चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। तो जी ये रोगनी हलीम जो है ना ये तैयार हो रहा है और बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप खाएंगे बना के तो आप भी दुआ देंगे मुझे कि वाह आंटी ने क्या ज़बरदस्त सी जो है ना हमें रेसिपी दी है। इंशाल्लाह आप अपने घर में देखें, थोड़ी सी दालों से जो है ना कितना अच्छा बेहतरीन साफ़ सुथरा मज़ेदार हलीम आप अपने घर में बना सकते हैं। पूरे घर वाले दिल भर के खाएँ, और ये तो दिल हमारा मुतमईन रहता है कि यार हमने अपने हाथ से साफ़ सुथरी चीज़ें ना बना के खाई हैं। ये बात होती है। बाकी जो है हर चीज़ बाज़ार में मिल जाती है, मगर घर की बनाई हुई की बात ही क्या होती है। और मेरे हस्बैंड को जो है ना चिकन का हलीम बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज जो है ना चिकन का हलीम बना लेते हैं। और ये है कि बन गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पे जी अब जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ ज़ाफ़रानी कलरफुल सा ना ज़र्दा बनाने की। तो यहाँ पर मैंने एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया, चावल भिगोने के लिए रख दिए थे तकरीबन 2 घंटे पहले। और ये है पीले वाले चावल है जिसको हम बोलते हैं ना सेला चावल, वो वाले चावल हैं। इसको मैंने 2 घंटे भिगो दिए थे, अच्छे फूल गए। और 2 मैंने मग लिए हैं, यानी बड़े वाले मग होते हैं ना, 1 पाव का होता है, तकरीबन आधा किलो है ये। तो मैंने सोचा कि चलो हम यासीन पढ़ेंगे ना, यासीन शरीफ का हम लोग वजीफ़ा करेंगे, तो मीठा भी जो है ना कुछ होना चाहिए घर के अंदर। तो यहाँ पर जी मैंने सोचा चलो ये ज़ाफ़रानी जो ना कलरफुल सा ज़र्दा बना लेते हैं। इसको मैंने उबाल लिया, कोई कनी नहीं रहने दी। और होता है ना बाद लोग कनी छोड़ देते हैं, मैं कनी नहीं छोड़ती, बिल्कुल गला लेती हूँ। उसके बाद मैंने छान लिया, और यहाँ पर मैं 3-4 सब्ज़ इलायची पाउडर सब्ज़ इलायची जो है ना उसको मैंने कूट लिया और उसको मैंने डाल दिया। 1 कप मैंने चीनी डाली है, और केवड़ा डाला था मैंने तकरीबन 3-4 कतरे। और इसके अंदर आप चाहें तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं या दूसरा घी भी डाल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। ऑयल डाला है तकरीबन मैंने आधा छोटा कप। और जी यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर ये ज़ाफ़रान। ये देखें ज़ाफ़रान बड़ी बेहतरीन है, और असली ज़ाफ़रान की ये पहचान होती है कि जब आप शीशी खोलेंगे ना तो आपको इतनी प्यारी और बेहतरीन खुशबू आपको महसूस होगी, और सूंघने से भी महसूस होगी। और दूसरा जो है कि जैसे शीशी खोलेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा जो है ना कि कहते हैं खुशबू आएगी, और कलर भी बड़ा अच्छा आता है। थोड़ा सा आप ज़ाफ़रान डालते हैं। यहाँ पे मैं चावल पे जो है ना थोड़ा सा ज़ाफ़रान छिड़क दिया। इसके अंदर मैंने जो बिरयानी का कलर डालते हैं वो मैंने डाला है, इसके अंदर ग्रीन कलर डाला है, और मैंने इसके अंदर डाला है रेड कलर। ऊपर से जी मैंने अशरफियाँ जो है ना रेड और ग्रीन वो मैंने डाल दी, इसको दम पे रख दिया ताकि अशरफियाँ भी जो है ना उसका नरम तो थी और नरम हो जाए, अच्छी लगे। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट जो है ना वो काट रही हूँ, बादाम पिस्ते, और मैं डाल रही हूँ खोबरा। तो इसको मैं काट रही हूँ। यहाँ पे हुसैन जो है ना वो मेरे साथ साथ पीछे पीछे लगे रहता है, बातें करते रहता है। तो माशाल्लाह बोलना सीख गया है ना, तो बहुत ज़्यादा बातूं ना हो गया है। पहले बहुत कहती थी अम्मी इसको बोलना नहीं आता, ये बोलता नहीं है।
मैं कहती थी इसी अब ये बोलेगा ना तो तुम खुद बोलोगी कि भाई अब चुप हो जाए, इतना बोलेगा। तो ऐसे होता है, लड़के वैसे ना देर से बोलना सीखते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और अभी मैंने इनको जो है ना गरम गरम मैंने इनको हलीम दिया। पूछी थी मैं कैसा बना, तो कह रहे थे माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, ज़बरदस्त बना। तो वैसे जो है ना रोटी भी थी, मगर कहने लगे नहीं मैं ऐसे ही खाऊंगा, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये दी तकरीबन 10 मिनट हो गए जर्दे को पकते हुए, और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने जो है ना रखा हुआ था। और इसको अब जो है ना मिक्स कर रही हूँ मैं तमाम चीज़ें। ज़्यादा मैंने कलर नहीं डाला, बस इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा सा जो है ना शेड आएगा तो वो बड़ा अच्छा लगता है। फूड कलर है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। इसको हम जो है ना एक खूबसूरती के लिए डालते हैं, टेस्ट के लिए नहीं डालते, खूबसूरती के लिए डालते हैं। और इसमें देखें आप येलो, ग्रीन, रेड जो कलर इसके निकल के आया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। खाने में भी बहुत अच्छा है। मैं ज़्यादा मैंने चीनी नहीं डालती, अपने टेस्ट के मुताबिक डालती हूँ। और ड्राई फ्रूट मैंने इसके अंदर डाल दिए, बाकी थोड़ा सा जो है ना हम इसमें बाद में हम डाल देंगे गार्निश के लिए। तो जी यहाँ पे प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगा करें तो ज़रूर बता दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाज़मी बात है, हम वीडियो बनाते हैं, मेहनत होती है एक वीडियो में, और मेहनत के साथ साथ जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो है ना ये कलरफुल सा ज़ाफ़रानी ज़र्दा तैयार हो गया। चांदी के वर्क भी मैंने ऊपर से सजा दिए और ड्राई फ्रूट और डाल रही हूँ। अभी जो है हलीमी में निकालूंगी। ये देखें माशाल्लाह से इसको मैं चला रही हूँ, मगर रोगन जो है वो एक साइड पे हो गया, और इसको मैं एक बाउल के अंदर निकाल रही हूँ। ऊपर से हम जो है ना गार्निश करेंगे, जो हमने ब्राउन प्याज पर हमने बनाई है। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, जो है ना मेरे थोड़ा हाथ भी चल रहा था। तो ये है कि इज्तिमाई दुआ होती है, उसमें बहुत तासीर होती है, बहुत अच्छा लगता है। मगर वही बात है कि आजकल सभी की तबीयत ऐसी ख़राब हो रही हैं। गुड़िया को भी मैंने कहा था कि आ जाना, मगर ये है ना गुड़िया के हस्बैंड यानी मज़र की जो है ना अभी बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। और रमज़ान के रोज़े रखे माशाल्लाह सब ने, तो बस जिन्होंने पूरे रोज़े रखे ना उनकी ज़रूर तबीयतें ख़राब हुई हैं। जिससे पूछो ना वो यही कहता है हमारी तबीयत ख़राब हो गई है। तो ये रमज़ान के बाद ऐसा होता है, फिर उसके बाद आप अपडेट हो जाते हो और फिर आपके अंदर दूसरी वाली एनर्जी आती है। तो राजी आते पूरे रमज़ान में एक टाइमिंग बन जाती है जागने की, सोने की। और माशाल्लाह से तरावी पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो है ही माशाल्लाह से ये इबादत का महीना। सब ने खूब इबादतें करी। उसके बाद जो है ना सबकी तबीयतें भी ख़राब हुई, दिल नहीं लगा। अब इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा जो है वो रूटीन पे आ रहा है सब कुछ। तो रमज़ान के अलावा भी हमें खुश खुशी के साथ इबादत करनी चाहिए। मैं अभी जो है ना काम वाम करके ऊपर आ गई थी। यहाँ पे हमने सोचा चलो जल्दी से जो है ना हम पढ़ लेते हैं सूरह यासीन। और ये जो अगरबत्ती है ना बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त है, इतनी मोटी अगरबत्ती है। ये मैं लेकर आई थी, और ये 2 अगरबत्तियाँ आई थी, मैं भूल गई कितनी की आई थी। और 2 अगरबत्तियाँ थी एक पैकेट के अंदर, और एक अगरबत्ती है ना ये तकरीबन 1 घंटे तक जलती है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू है, इतना आप इसको हर कमरे में आप धुनी दें। अच्छा, जब भी आप पढ़े ना कुछ भी वजीफ़ा, तो आप अगरबत्ती ज़रूर जलाया करें या लोबान जलाया करें। क्योंकि जब आप कोई अल्लाह का विर्द कर रहे होते हैं, वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं, तो फरिश्ते आते हैं उस महफ़िल में, और उनको जो है ना खुशबू बहुत पसंद होती है। तो आप ज़रूर जो है ना कोई खुशबू ज़रूर लगाया करें, यानी लोबान जला दिया या फिर अगरबत्ती जला दी या फिर जो है इतर वगैरह जो है ना वो छिड़क दिया। तो यहाँ पे हमने 41 बार सूरह यासीन पढ़ी, आगे पीछे हमने दुरूद शरीफ पढ़ा 11-11 बार। उसके बाद हमने दुआ करी ये सब के लिए कि अल्लाह पाक बस हम मुसलमानों पर क्या सब पर जो भी इंसानियत का रिश्ता हमें अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम करे। और ये जो जुल्म हो रहा ना, इससे अल्लाह पाक हम लोगों को महफूज रखे। और बस अल्लाह के जो कुरान में अल्लाह का हुक्म दे दिया वो तो पूरा होके रहना है। बाकी इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें ईमान के साथ मौत अता करे और ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस पहले तो हमें जैसे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि हम 2 बैठकर 41 बार पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा, या ऐसा होगा कि हम थक न जाए। मगर जब आप अल्लाह से दुआ करके कोई भी काम करते हैं ना, तो अल्लाह पाक आसानी करता है। आप यकीन करें, हमारे जो है ना ये सूरह यासीन जो हमने पढ़ी ना, तकरीबन आधा पौन घंटे में हमारी 41 बार ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हमने दुआ करी सबके लिए। आप भी दुआ करिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और ये है कि दुआ तो किस मोमिन को ज़रूर लगती है। अल्लाह पाक किसी न किसी की तो दुआ ज़रूर सुनेगा। हम तो ख़ताकार गुनाहगार बंदे, अल्लाह के एक ऐसे भी बंदे हैं जो इस वक्त तवाफ़ कर रहे होंगे अल्लाह पाक की
सफ़ा मरवा पे चक्कर लगा रहे होंगे, तो अल्लाह पाक उनके सदक़े में हमारी जायज़ दुआओं को कबूल करे, हमें शैतानी वसवसों से और शैतानी कामों से, शैतानी सोचों से और शैतानी लोगों से अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।